सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, ठीक है ना। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है तो 4 नंबर या 6 नंबर, इससे नीचे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसमें दिया क्या गया है, कह रहा है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक बर्तन है, कैसा है वो, एन इन्वर्टेड कोन की तरह। यानी कि अगर हम लोग कोन बनाते हैं, हमारा बनाने का प्रोसेस ये होता है, ऐसे होता है ना। जबकि यहाँ जो कोन दिया गया है वो कुछ इस टाइप का है, उल्टा कोन है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये कोन कैसा है, ऐसा है, यानी कि एक बर्तन है जो इस टाइप का है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, द इफ हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इस बर्तन की जो हाइट है वो कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई। कितनी दी गई भैया, 8 सेंटीमीटर दी गई। यानी कि इस कोन की जो हाइट है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, इसके टॉप का जो रेडियस है, विच इज ओपन, जो पूरी तरीके से क्या है, खुला, वो कितना दिया गया, रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया। तो इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर, इक्वल टू दिया गया है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिम। ये पूरी तरीके से किससे भरा गया है, पानी से। ये पूरी तरीके से किससे भरा गया है, पानी से भरा गया है। और पानी कहाँ तक भरा हुआ है, इसके एकदम मुहाने तक भरा है। यानी कि इसमें इतना पानी भरा गया है, अगर इसमें कुछ भी डाल दिया जाए, इसमें से पानी क्या होगा, बाहर गिरने लगेगा। क्या होगा, बाहर गिरने लगेगा। अप टू ब्रिम का मतलब होता है पूरा एकदम लबालब। अप टू ब्रिम का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से भरा हुआ। यानी कि अगर उसमें एक तिनका भी डाल देंगे तो क्या करेगा, वो पानी बाहर गिरने लगेगा, इतना भरा गया पानी, ठीक है। ये पूरी तरीके से पानी से भरा गया है। अब कह रहा है व्हेन लेड शॉट्स, लेड शॉट्स मतलब शीशे की गोली। जैसे गोली खेले ना, जिसको बोलते हैं कंचा। कितने लोग खेले हैं, बहुत लोग खेले, हम भी खेले, ठीक है ना। खेलने में बहुत मजा आता कंचा है, लेकिन बचपन में, अब नहीं, ठीक है। तो बचपन में सभी लोग कंचा खेलते हैं। तो वही जो लेड शॉट्स है, कंचे हैं छोटे छोटे, क्या किया जाता है, इसके अंदर डाले जाते हैं। अब जब कंचे इसके अंदर डाले जाते हैं तो उसमें और देखो उसकी रेडियस दिया गया है, व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ व्हिच इज स्फीयर ऑफ रेडियस। जो कंचे वो किस टाइप के हैं, स्फीयर टाइप के। किस टाइप के हैं, स्फीयर टाइप के, गोली छोटी छोटी। और उसका रेडियस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। कितना भैया, 0.5 सेंटीमीटर। कंचा जो है उसका रेडियस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। कंचा यहाँ एक को अकेला बना दे रहे हैं, इसका रेडियस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर। कह रहा है जब इसके अंदर क्या डाले जाते हैं, इस बर्तन के अंदर जिसमें पानी भरा गया है, जो इन्वर्टेड कोन है, क्या डाले जा रहे हैं, छोटे छोटे शीशे की गोलियां डाली जा रही हैं। जब गोलियां इसके अंदर डालेंगे तो पानी क्या करेगा, बाहर गिरेगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। इस वेसल के अंदर हम जब शीशे की गोलियां डालते हैं जिसका रेडियस 0.5 है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। जितना पानी भरा गया है उसका 1/4 पानी क्या होता है, बाहर गिर जाता है। तो गोलियां डालिए और पानी क्या करिए, नीचे की तरफ गिराइए, ठीक है ना। इसका आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। और पानी क्या हुआ, यहाँ से गिर गया। कितना पानी गिरा भैया, कितना पानी गिरा, 1/4 पानी गिरा। 1/4 क्या गिरा, पानी, ठीक है ना। तो 1/4 पानी होता है, नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो इसके अंदर पानी भरा गया था उसका जितना वॉल्यूम था, उसके वॉल्यूम का 1/4 क्या हुआ, पानी गिर गया। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, जो कहां पर है, इनटू वेसल, वेसल के अंदर है। वो पानी कहाँ गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। कितना गिरा, 1/4 गिरा। कब गिरा, जब इसके अंदर शीशे की गोलियां डाली, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। हमको क्या बताना है,
कि शीशे की गोलियों की संख्या बतानी है जो इसके अंदर क्या की गई, डाली गई। ठीक है ना। अब करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करना हमको, सबसे पहले ये जो इन्वर्टेड कोन है इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और जब हमारा इन्वर्टेड कोन का वॉल्यूम आ जाएगा तो वही हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, एक शीशे की गोली का वॉल्यूम निकालेंगे, और ये मान लेंगे कि इसमें कितनी गोलियां डाली गई हैं, n गोलियां डाली गई, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। और वो जो वॉल्यूम आएगा गोलियों का किसके बराबर होगा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। जो दिया गया उसको लिख लीजिए। हाइट ऑफ कोन दिया गया है, हाइट ऑफ कोन दिया गया, ये कितना दिया गया भैया, 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन दिया गया है, रेडियस ऑफ कोन दिया गया है कैपिटल आर, ये कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया, रेडियस ऑफ स्फेयर दिया गया, स्फेयर मतलब लेट शॉर्ट्स, वो कितना दिया गया है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब क्रम से एक एक काम हम लोग करेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है ना। कितना आ जाएगा भैया, ये वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ हमने आर को कैपिटल आर माना है, इसलिए लिखेंगे कैपिटल आर। वैल्यू रख दीजिए 1/3, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है ना। और इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है, 5 है, तो 5 × 5, और एच कितना है, 8। अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 5 × 25 25 अट्ठे 200, कितना होगा, 200। तो 200 × 22/3 × 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी इसको कैलकुलेट करिए पूरा, तो कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी कैलकुलेशन हमारा बाकी। ठीक है। अब क्या करेंगे, एक शीशे की गोली का आयतन निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ अ लेड शॉट, इसका मतलब क्या निकालना हमको, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालना। क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू रख दीजिए 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब 0.5 × 0.5 × 0.5। कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, अगर ये आ जाएगा आपका 88, करना चाहो तो करो, नहीं तो इसको 4 ही रहने दो, 4/3 ही रहने दो। 4/3 ना इंटू 22, और इंटू कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 125, यानी कि 0.125, और इंटू कितना भैया 7। ये एक गोली का क्या आ गया, आयतन आ गया, एक लेड शॉट का आयतन आ गया। ठीक है ना। अब इसमें कितनी गोलियां डाली गई थी हमको नहीं पता है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, माना लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स इक्वल टू n। क्या मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ lead shots is equal to n. Therefore, volume of n lead shots, volume of n lead shots is equal to हो जाएगा n into volume of 1 lead shots, volume of n lead shots। ठीक है ना भैया। तो आ जाएगा कितना हमारा, n × 4 × 22 × 0.125/3 × 7 सेंटीमीटर।
अब पुनः अपने क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में क्या कहा था? क्वेश्चन में कहा यह था कि अब इसमें शीशे की गोलियां डाली जाती हैं, इसका किसका पानी का 1/4 पानी क्या होता है? बाहर गिर जाता है। हमने पानी का वॉल्यूम निकाला इतना, ठीक है ना। अब n गोलियों का वॉल्यूम निकाला इतना, तो n गोलियों का वॉल्यूम कितने के बराबर होगा? पूरे पानी का 1/4, ठीक है ना। तो यहाँ करेंगे अब हम लोग कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कहा था कि जितनी शीशे की गोलियां डाली गई हैं, गोलियों को डालने पर कितना पानी बाहर गिरता है? 1/4 पानी गिर जाता है। 1/4 मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ वाटर का 1/4 गिरता है। तो ये हो जाएगा आपका n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर। समझ में आई बात ना? तो ये हम लोग निकाल चुके हैं। तो n इंटू ये लिखे हैं 4 इंटू 22 इंटू 0.125 अपॉन 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर। कितना है? 200 इंटू 22 अपॉन 3 इंटू 7। तो यहाँ देखो 3 इंटू 7 से 3 इंटू 7 क्या होगा? कैंसिल हो गया, ठीक है ना। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू हो जाएगा 200 इंटू 22 अपॉन 4 पहले से है, और ये क्या होगा? जब मल्टीप्लाई सब याद क्या करेगा? डिवाइड। तो इंटू 4 इंटू 22 इंटू 0.125। तो 22 से 22 गया, इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 50 ना। और फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा? 25। ठीक भैया। आ कितना गया है आपका? n इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 इंटू 0.125। काट दें इसको। 25 से कम 25, और 25 पंचे 600, 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125। तो आ जाएगा आपका ये 0.005। गलत आ रहा ना? 0.005 आएगा। 0.005 सही है? गलत है? सही है। आ जाएगा n इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 0.01 ये आएगा। हाँ यही आएगा, ठीक है ना। ऊपर नीचे क्या करें? 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 1 इंटू 100 अपॉन 0.01 इंटू 100। वैल्यू नीचे कितनी हो गई? n इक्वल टू ऊपर हो गया 100, नीचे कितना हो गया? 1, यानी का आंसर कितना आ गया? 100। इसका मतलब है कि उस वेसल के अंदर कितनी गोलियां डाली गई हैं? 100 गोलियां डाली गई, ठीक है ना। और ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम लोग 100 यानी 400 गोलियां डाल दें अगर, तो पूरा का पूरा पानी क्या होगा? बाहर गिर जाएगा, ठीक है भाई। गिरना तो यही चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि गोलियों के बीच में क्या रहेगी? गैपिंग रहेगी, इसलिए पूरा पानी नहीं गिरेगा, ठीक है। एक बार पुनः क्वेश्चन रिवाइज करिए। दिया गया था a vessel is in the form of an inverted cone if height is 8 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter। एक इन्वर्टेड कोन था जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर थी, और जो उसका ऊपर वाला टॉप था उसका रेडियस कितना था? 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिम। ये पूरी तरीके से क्या किया गया था? पानी से भरा गया था। ब्रिम मतलब इसके एकदम मुहाने तक, लबालब जिसको कहते हैं। कह रहा है फिर व्हेन लेड शॉट्स ईच व्हिच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। इसमें क्या किया जाता है? उसके बाद छोटी छोटी शीशे की गोलियां डाली जाती हैं जिनका रेडियस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर है। अब जब इसमें गोलियां डाली जाती हैं तो क्या होता है? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। जितना वाटर है उसका 1/4 क्या होता है? उसमें से बाहर गिर जाता है।
तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इनटू द वेसल। हमको ये निकालना था कि इसके अंदर कितनी गोलियां डाली गई है। हमने क्या किया, पहले पूरे जो जो दिया गया था, हाइट दिया था कोन का, रेडियस दिया था, स्फीयर का रेडियस दिया था, हमने लिख दिया। फिर क्या किया हमने, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाला। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा आ गया, 1 लेड शॉट्स का वॉल्यूम आ गया, और हमने मान लिया कि उसमें कितने लेड शॉट्स डाले गए थे, n। तो n लेड शॉट्स का वॉल्यूम ये हो गया, और n लेड शॉट्स का वॉल्यूम किसके बराबर है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर के। हमने कंपेयर कर दिया, उसके बाद कैलकुलेशन किया, तो आंसर हमारा कितना आ गया, n का 100 आ गया। इसका मतलब है कि उसके अंदर कितनी गोलियां डाली गई थी, 100। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार यहाँ कर लीजिए, एक बार जाकर के इसको घर पे रिवाइज जरूर करिए। ठीक है ना, कर ले जाएंगे, करिए इसको।